क्या दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने आरबीएल लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप चार्ट में एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, एक बेहतरीन एक शानदार स्ट्रक्चर स्टॉक में बना हुआ है। द स्टॉक इज मेकिंग हायर लोज एंड हायर हाइज। ठीक है दोस्तों, जिसे कि एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर माना जाता है डाउ थियरी के हिसाब से। व्हेन स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप स्टॉक देख रहे हो कि द स्टॉक इज मेकिंग हायर हाइज हायर लोस। हर बार ये अपने लोस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और अपने हाइज को भी हर बार ये शिफ्ट कर रहा है। लेकिन फिलहाल इसमें थोड़ा सा मतलब एक रुकावट आपको देख पा रहे, इसमें अपना जो है स्ट्रक्चर को, ये चैनल है, ये चैनल से ये स्टॉक जो बाहर आ चुका है, ठीक है ना, जो कि मतलब एक खतरे की घंटी हो सकती है कि ये खतरे की शुरुआत हो सकती है। ये कहना कि अभी खतरा है करके थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन खतरे की शुरुआत जरूर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हायर लोस का जो पैटर्न बना हुआ, हायर लोस का जो पैटर्न बना रहा था, स्टॉक ने एक नया लो बना दिया है, ठीक है ना। और इसका सुपर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। जब तक स्टॉक अपने आप को 347.07 के ऊपर रख पाने में संभव होता है, तब तक आपका स्टॉक पॉजिटिव रहेगा। मान लो यदि स्टॉक ऐसे आता है, यहाँ इसके बेस तक आता है, यहाँ से टकरा के ऊपर जाने की पूरी संभावना स्टॉक में बरकरार है, ठीक है ना दोस्तों। जहां तक इसका जो आप बॉलिंजर बैंड देखोगे दोस्तों, तो स्टॉक क्या हो रहा है कि अभी 20 डे SMA के नीचे आ चुका है, ठीक है ना। और तो इसका 20 डे SMA जो निकल के आ रहा है 365.40। तो स्टॉक जो है 365.40 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डे SMA को ब्रेक करना ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं होती है। ये एक नेगेटिविटी का सिग्नल है कि इसका जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो अभी कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है ना। तो यहाँ पे इसका जो पहला हिस्ट्री आप देखोगे, यहाँ पे भी हमने 20 डे SMA को ब्रेक जरूर किया था, लेकिन ये फिर उसके बाद रिकवर कर लिया। यहाँ पे भी इसने अपने 20 डे SMA के नीचे जरूर आया था, लेकिन वहां सस्टेन नहीं किया, फिर ये ऊपर आया। तो यहाँ पे भी अभी ये 20 डे SMA के नीचे आया है, तो कायदे से ये 20 डे SMA को रिकवर करना चाहिए और ऊपर आना चाहिए, क्योंकि पिछली 2 बार स्टॉक ने ऐसा ही किया, तीसरी बार भी ऐसा करना चाहिए करके हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी मतलब परमानेंट नहीं होता, फिक्स नहीं होता। पिछले 2 बार किया तो इस बार भी ऐसा ही करना करके कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस बार ये ब्रेक डाउन दे दे, ठीक है ना। और जब कोई स्टॉक ब्रेक डाउन देता है, तो फिर वो ब्रेक डाउन फिर जब स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो स्टॉक फिर इस तरीके से नीचे नीचे अपने बेस तक भी आ सकता है। लेकिन अभी स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक है। दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जैसे हर कोई ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, वो किसी ना किसी आपका एक सेटअप होता है जो अपने सेटअप पे काम करता है ना। कोई सुपर ट्रेंड को अपना सेटअप लेके ट्रेड करता है, कोई 20 डे SMA को अपना सेटअप लेके ट्रेड करता है। तो बेसिकली मेरा जो सेटअप है, मेरा सेटअप है RSI का। तो मैं स्टॉक में ढूंढता क्या हूं कि मैं चाहता हूं, या मेरा सेटअप ये है कि जो मेरा जो डेली RSI है वो 50 के आसपास हो, ठीक है ना, और जो वीकली RSI हो वो 60 के आसपास हो, और जो मंथली RSI है वो 60 के आसपास है। ये मेरा एक ट्रेडिंग सेटअप है जिसको मैं फॉलो करता हूं, और ये सेटअप मुझे अभी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक का RBL बैंक निफ्टी का जो डेली RSI वो 50 के आसपास है, वीकली RSI 60 के आसपास है, और मंथली RSI 60 के आसपास है। तो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मंथली RSI 60 का मतलब होना कि जो मंथली चार्ट है इसका स्ट्रांग है। वीकली RSI का 60 का मतलब है कि मतलब वीकली स्ट्रांग भी वीकली चार्ट भी स्ट्रांग है। और डेली RSI 50 का मतलब ये होता है कि टेम्पररी स्टॉक में अभी एक स्लो डाउन हुआ है, ठीक है ना, टेम्पररीली एक स्लो डाउन हुआ है, लेकिन इसका वीकली और मंथली चार्ट अभी भी स्ट्रांग है। हम और इससे उम्मीद क्या करते हैं कि जो मंथली चार्ट और जो वीकली चार्ट है, ये डेली चार्ट को सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो हम इस सेटअप के ऊपर काम करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि जो इसका डेली RSI कहाँ निकल के आ रहा है। तो आप देख पा रहे इसका जो डेली RSI है 51 है, 51.37 है, और जो RSI वो स्लोपिंग अपवर्ड्स है, अच्छी बात है। और इसका जो आप वीकली RSI देखोगे, तो इसको मैं वीकली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं, और वीकली RSI देखोगे तो इसका वीकली RSI 62 है, ठीक है ना, वीकली RSI 62 है और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है, ठीक है ना दोस्तों। और मंथली RSI भी एक बार देख लेते हैं। तो इसका जो मंथली RSI निकल के आ रहा है वो है आपका
66 है, ठीक है ना दोस्तों, इसका मंथली आरएसआई 66। तो हमारा जो सेटअप है, हम जिस सेटअप के अंदर काम करते हैं वो सेटअप इसमें मतलब फिट बैठ रहा है, तो मतलब हम इस स्टॉक में एक एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि डेली आरएसआई 50 पे होना चाहिए, वीकली 60 पे होना चाहिए और मंथली, ये तीनों क्राइटेरिया स्टॉक में मतलब फिर फुलफिल हो रहा है, तो हम स्टॉक में एंटर कर सकते हैं दोस्तों। एंटर करने में कोई अभी स्टॉक में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अभी इसको मैं डेली चार्ट में, तो अभी आप देख पा रहे हो कि इसका जो यदि स्टॉक में यदि हम एंटर करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 347.07, जो कि मतलब निकल के आ रहा है। इसको यदि हम मेजर करने की कोशिश करें कितना निकल के आ रहा है, ये यहां से लेके यहां तक, तो मतलब 3 से 4% का आपका स्टॉप लॉस इसमें अभी बन रहा है। एज पार से आपका 3 से लेके 4% का आपका स्टॉप लॉस है स्टॉक में। जब ये 347 को ब्रेक कर देगा तो आपको इनवेरिएबली स्टॉक से निकल जाना है, क्योंकि उस समय होगा कि इसका जो डेली आरएसआई 45 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि मतलब बहुत कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर इस स्टॉक से हमें निकल जाना है। और जो हमारा टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, हमारा जो टारगेट क्या रहेगा, मान लो यदि ये सपोर्ट लेता है और ऐसे मतलब कप बना देता है, ठीक है ना, ऐसे कप बनाता है, तो जो कप का डेप्थ है वो डेप्थ इसके मतलब इतना इसके ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। तो मतलब इसका कप का डेप्थ कितना है, हम मेजर कर लेते हैं। जो कप का डेप्थ है, हम कप का डेप्थ देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा जो टारगेट हमें कितना रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम एक बार मेजर कर लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये आके आ रहा है 6%, तो मतलब इसके ऊपर हमारा 6% टारगेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें मतलब एक दो चिंता का विषय जो मुझे अभी भी स्टॉक में परेशान कर रहा है, वो ये है कि इसका परेशान की इसमें ये है कि इसका जो आप बॉलिंग मतलब इसका ये स्टॉक अभी 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे परेशान कर रहा है कि स्टॉक 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि स्टॉक जल्दी से जल्दी ये 20 डे SMA को रिकवर कर ले, रिक्लेम कर ले। इसने यहां पर रिक्लेम किया था, यहां पे भी रिक्लेम कर लिया था। यदि यह रिक्लेम नहीं करता है तो इसमें स्टॉक में परेशानी हो सकती है, चिंता का विषय बन सकता है, तो इस बात का हम लोग को ख्याल रहना चाहिए। और अभी जो लास्ट जो कैंडल आप बना है, आप देखोगे दोस्तों, तो लास्ट जो कैंडल बना एक पॉजिटिव कैंडल बना है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है। और मैं इसमें आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे आप देखो जो 20 डे SMA के आसपास यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल बना था 20 डे SMA के पास, लेकिन फिर ये नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में परेशानी हो सकती है। और इसमें जो ADX का वैल्यू है, मैं आपको ADX का वैल्यू को दिखाना चाहूंगा स्टॉक का, तो ADX का वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा परेशान कर रहा है, तो मैं इसका ADX का वैल्यू लगा देता हूँ। इसमें आप देखोगे डेली चार्ट में इसका जो ADX है वो है आपका 22 का ADX है, ये जो ADX है 22 का ADX है। और स्टॉक में ट्रेंड क्या चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। कैसे, क्योंकि ये जो ऑरेंज लाइन है ये ऊपर है, DI नेगेटिव ऊपर है, और ये ब्लू लाइन है ये DI पॉजिटिव है। DI पॉजिटिव नीचे है और DI नेगेटिव, मतलब स्टॉक में जो है नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। और ये जो 22 है ये हमें बताता है कि नेगेटिव ट्रेंड का स्ट्रेंथ बता रहा है। तो जो 22 होता है, जो 20 से लेके 25 के बीच में होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टॉक है वो मोमेंटम को गेन कर रहा है, ट्रेंड को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड क्या चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रेंड को गेन कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो 22 का ADX का वैल्यू है, मैं चाहूंगा कि ये 20 के नीचे आ जाए। आई विल बी मोर कंफर्टेबल इफ द वैल्यू ऑफ द ADX फॉल्स बिलो 20, तब उसका मतलब ये होगा कि मतलब जो नेगेटिव ट्रेंड है उसमें कहीं ना कहीं ये मोमेंटम लूज कर रहा है ना। हमें नेगेटिव ट्रेंड, हमें ये नहीं चाहिए कि नेगेटिव ट्रेंड का जो मोमेंटम गेन नहीं करना चाहिए, लूज करना चाहिए। तो 20 के नीचे आएगा तो ये हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो है मोमेंटम ये लूज कर रहा है, तो ठीक है ना दोस्तों। और इसका जो वीकली जैसे वीकली ADX आप देखोगे, मंथली ADX देखोगे, मैं आपको इसको मैं आपको वीकली में करता हूं। तो वीकली में आप क्या देख रहे हो, ADX का वैल्यू 33 है, ADX का वैल्यू 33 है। यहाँ पे DI पॉजिटिव ऊपर है, मैं दोनों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हो ये
ये ब्लू लाइन DI पॉजिटिव है और ये ऑरेंज लाइन DI नेगेटिव है और ADX का वैल्यू 33 है। मतलब 33 ADX का वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो मोमेंटम काफी बना हुआ, जो जान है इसमें पॉजिटिव। वीकली चार्ट बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि आपने देखा था कि RSI का वैल्यू 62 था वीकली RSI, और यहाँ पे भी ADX का वैल्यू 33 है। मतलब वीकली चार्ट इज बहुत बहुत स्ट्रांग, वीकली चार्ट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन डेली चार्ट में थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो रहा है। डेली चार्ट अभी मतलब एक ऐसी स्थिति में है कि मतलब वो इस तरफ भी पलट सकता है, उस तरफ भी पलट सकता है, ठीक है ना। दीवार के इस तरफ भी गिर सकता है, दीवार के उस तरफ भी गिर सकता है। तो मतलब अभी जो डेली मतलब दीवार के ऊपर है वो अभी हमें पता नहीं वो नीचे इस तरफ पॉजिटिव में गिरेगा या नेगेटिव में गिरेगा। तो यहाँ पे आप एडिक्स का वैल्यू देख पा रहे हो 33 है। मतलब काफी दमदार मोमेंटम है स्टॉक में, और वो मोमेंटम है पॉजिटिव मोमेंटम है। इस बात का आपका ख्याल रखिए दोस्तों। और मैं इसको अभी कन्वर्ट करता हूं मंथली चार्ट में। तो मंथली चार्ट में आप देख पा रहे हो एडीएक्स का वैल्यू कितना है, इसमें 36 का एडीएक्स है और DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नेगेटिव नीचे। DI पॉजिटिव ऊपर है, DI नहीं। मतलब मंथली चार्ट में भी काफी जान है, मंथली चार्ट में भी काफी ताकत है, पावर है। क्योंकि मंथली चार्ट में इसका RSI का वैल्यू आपको पता है क्या है, 66.59। तो मंथली चार्ट इज ऑल्सो, मंथली RSI इज स्ट्रॉन्ग, वीकली RSI इज स्ट्रॉन्ग, वीकली ADX इज स्ट्रॉन्ग, मंथली ADX स्ट्रॉन्ग। तो दिक्कत जो है वो सारा दिक्कत है डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट थोड़ा सा मतलब अभी हमें परेशान कर रहा है डेली। और एक चीज जो इसमें दिक्कत की बात ये है, मैं आपको जो दिखाना चाहूंगा अभी इस चार्ट को, अभी कैंडलस्टिक चार्ट से कन्वर्ट मैं इसको आपको करना चाहूंगा। इसको कन्वर्ट करता हूं लाइन चार्ट में। तो अभी आप यहां पे देख पा रहे हो जो स्टॉक जो अभी अपना स्ट्रक्चर जो है लोअर नया लोज बना, लोअर लोज एंड लोअर हाइस का पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हायर हाइस हाई लोज का पैटर्न बना रहा था। यहाँ पे ये लोअर लोज और लोअर, यदि ये कंटिन्यू रहा तो फिर ये यहाँ तक आ सकता है। तो मैं जल्दी से जल्दी चाहूंगा कि स्टॉक अपना इसको चेंज करे, ऐसा स्ट्रक्चर चेंज करे। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ा एंटर करना थोड़ा सा मतलब दिक्कत की बात हो सकती है। दिक्कत की बात यह है कि इसका जो ADX वैल्यू है 22 है, नेगेटिव स्ट्रेंथ जो है काफी मोमेंटम गेन कर रहा है, ठीक है ना। स्टॉक लोअर लोस लोअर हाइस बनाते जा रहा है और जो डेली RSI है वो मतलब 50 के मिड लेवल पर है। 50 से नीचे आ गया मतलब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यदि आप करंट लेवल में एंटर करते हो, यदि आप करंट लेवल पे स्टॉक में, मैं इसको मैं कैंडल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यदि आप करंट लेवल पे एंटर, जो पिछला कैंडल पॉजिटिव कैंडल बना था, तो यदि आप इस करंट लेवल में एंटर करते हो तो RSI का वैल्यू डेली में यदि 45 हो गया तो आपका जो एनालिसिस मतलब फेल हो जाएगा और आपको स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। यदि आपका RSI 50 के नीचे 45 पे आ जाता है तो आपको स्टॉक से तुरंत एग्जिट करना है। और एट द सेम टाइम जब ADX का वैल्यू जो है, अभी ADX का वैल्यू डेली चार्ट में 22 है, ठीक है ना। और यदि ये 22 से बढ़ के 25 26 हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो नेगेटिव मोमेंटम गेन हो रहा है, नेगेटिव मोमेंटम और स्ट्रेंथन हो रहा है, तो आपको एग्जिट करना है। यदि मतलब 22 से नीचे आता है, 18 ADX का वैल्यू आता है, तो आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। लेकिन यदि ADX यदि गेन करता है तो फिर आपको स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। और या तो आप थोड़ा सा इंतजार, मतलब ये वाला जो इसको थोड़ा सा, यदि स्टॉक इसके ऊपर आ जाता है तो फिर आप थोड़ा सा एंटर करना आपके लिए सेफ रहेगा। उसमें क्या सेफ्टी की यह बात है, उसमें दो बातें हो जाएंगी। दो बातें ये हो जाएगा कि जो ADX का वैल्यू अभी 22 है, अभी जो ADX का वैल्यू 22 है, 22 है, वो मतलब 20 के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये हो जाएगा जो नेगेटिव मोमेंटम है वो लूज कर रहा है, और आपका जो अभी आपका RSI 51 है वो हो जाएगा आपको 55 के आसपास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अभी इस स्टॉक में एंटर करना खतरे से खाली जरूर नहीं है, लेकिन यदि आप मतलब इसमें अपना पूरी प्लानिंग से काम करोगे तो मतलब आप स्टॉक में एंटर कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस आपको भूलना नहीं है। हमारा इसमें सेटअप बन रहा है, डेली चार्ट 51 के पास है, वीकली 60 पे है, मंथली 60 पर है, वीकली मंथली चार्ट का हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है ना। पूरी संभावनाएं जरूर है, लेकिन यदि इसका स्ट्रक्चर बिगड़ता है, ठीक है ना, तो यदि बिगड़ता है देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
फिर किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।